एक्साबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक एसएससी रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूलधन पर साधारण ब्याज निकाला जाता है तथा इसे अगले वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया जाता है। चूँकि मूलधन की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है, अतः चक्रवृद्धि ब्याज भी प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत को निम्नलिखित इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक साल समान नहीं होता है। यदि किसी एक साल का साधारण ब्याज का मान ज्ञात हो तो दिए गए समय में कुल साधारण ब्याज की राशि ज्ञात की जा सकती है, बशर्ते मूलधन तथा दर में परिवर्तन न हो। यदि किसी एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात हो तो सिर्फ इसी आधार पर दिए गए समय में कुल चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात नहीं की जा सकती। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की राशि समान होती है, अतः अंतर हमेशा शून्य होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। दोस्तों, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज के कंपाउंड इंटरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स से टाइप थे। अब हम लोग देखते हैं जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड ये होता क्या है। इसका एक एनी प्रिंसिपल पी इज कंपाउंडेड एनुअली इन एनी कोई धन राशि पी को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों के लिए दिया गया हो तो मिश्र धन, अब इसमें जो है मिश्र धन को हम लोग अमाउंट ए मानते हैं, तो इसका फार्मूला होगा ए इक्वल्स टू पी, यहाँ पी है प्रिंसिपल, इनटू 1 प्लस आर बाय 100 और इसका पावर टाइम समय। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं दोस्तों, मिश्र धन इक्वल्स टू मूलधन इनटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय। अब ये जो है ये फार्मूला है दोस्तों। तो इस फार्मूले के आधार पर हम लोग जो है इसका एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 200 रुपये की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे, फार्मूला पर बिठाएंगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर टी। अब इसको दोस्तों यहाँ पर P जो है ये 200 है, 200 इंटू 1 प्लस 5/100। अब इसका पावर जो है वो 2। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों,
तो ये 200 इंटू 441 बाय 400, यहाँ हो जाएगा 400। ये हो गया आपको इंटू 400 बाय, इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं। A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर T। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, P 200 है, 200 इंटू 1 प्लस 5 बाय 100 का पावर 2। अब ये हो जाएगा दोस्तों 200 इंटू 441 बाय 400, और कट के हो जाएगा दोस्तों, और ये कट के हो जाएगा दोस्तों 220.50। ये इतना मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा। अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, 1200 रुपये की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। अब इसमें भी फार्मूला वही लगाएंगे दोस्तों। फार्मूला जो है वो होगा A इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100, और इसका पावर 3 हो जाएगा। अब इसको जो है फिर हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 गुने, यहाँ हो जाएगा 11/10, और इसका पावर हो जाएगा 3। अब ये इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 12,000 गुने 1331, ये 11 का क्यूब होगा, और बट्टे ये 1000, ये 10 का क्यूब है। तो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गया, तो ये आंसर आ गया दोस्तों 15,972, 15,972, 15,972 रुपये। यही जो है वो मिश्र धन होगा। तो इसको हम लोग फिर से समझ ले। अमाउंट इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 का पावर 3। अब 12,000 गुने, और ये 110/100 हुआ, तो एक कट के 11/10 हो गया, और इसका पावर 3 है, तो 12,000 गुने 1381/1000, 10 का पावर 3, तो वो 1000 हुआ। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गया, तो 12 इंटू 1331, 12 गुने 1331, और ये गुना करने के बाद होगा 15,972 रुपये। ये मिश्र धन हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब इसी तरह के हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग देखें जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो है 1200 is compounded annually at the rate of 10% per annum after 3 years, calculate account। यहाँ 1200 जो है वो प्रिंसिपल हो गया,
रेट दर जो है 10% और टाइम समय जो है 3 ईयर। इसमें एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, जो टाइम जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में वो हर हमेशा वर्ष में होता है। जब अगर वो महीना में होगा तो उसको 12 से डिवाइड करके वर्ष बनाएंगे, ईयर बनाएंगे, और अगर डेज में होगा तो 365 से डिवाइड करके ईयर बनाएंगे। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों।